हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टॉक मार्केट में इंट्राडे कैसे करना है उससे रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूं और आप लोगों को एक सिंपल स्ट्रेटजी के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहता हूं जिसका यूज़ कर करके आप एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ डीप में नहीं लिया है, जैसे इंडिकेटर का यूज़ करना या वॉल्यूम स्टडी करना या वोलेटिलिटी चेक करना। इसमें कुछ ज़्यादा डीप ये रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। इसको इतना सिंपल बना के किया कि कोई भी अगर बिगिनर लेवल पे इसमें ट्रेड करना है, बिगिनर लेवल पे अगर कोई ट्रेड करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, तो इस तरह की स्ट्रेटजी जो मैं शेयर कर रहा हूँ बहुत सिंपल है और इसको यूज़ कर करके एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकता है। अब ये कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेटजी सभी में अप्लाई होती है। एज ए फ्यूचर में कर सकते हो, ऑप्शन में भी कर सकते हो, और आप नॉर्मल किसी भी स्टॉक में कर सकते हो, राइट। फिर अभी अपन चलते हैं, एक मैं फ्यूचर का ले रहा हूँ, बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर अभी मैंने लिया हुआ है, जिसमें स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। सो अगर हमें आज 17 तारीख का, तो वो तो कुछ भी उसकी स्टडी में बाद में, पहले मैं 16 तारीख को कैसे ट्रेड करना था। अगर 16 तारीख को आपको ट्रेड करना होता इस बैंक निफ्टी फ्यूचर में, तो आपको कैसे ट्रेड करना था उसके बारे में उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था। तो 16 तारीख की बात करेंगे, तो जब ये स्टॉक प्रीवियस क्लोज किया था 52,529 था और ओपन 52,650 पे गया और हाई गया 52,790 हाई गया, यानी कि ये 16 तारीख का करके तो ये 52,719 गया था। वहाँ से डाउनफॉल होकर के ये 50 लोअर बनाता है 52,448, यानी कि करीब करीब 250 पॉइंट, राइट। 250 पॉइंट ये फॉल डाउन होता है। और वहाँ से मतलब यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा होगा तभी भी ये यहाँ तक गिरा, और वहाँ से भी कोई ना कोई थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था तभी तो ये एटलीस्ट 150 पॉइंट ऊपर चढ़ा। मतलब एक एक पॉइंट ये मिलता है और एक पॉइंट ये मिलता है, राइट। जो कि इंटरडे कर रहे हैं, तो हमें इंटरडे के मॉनिटर के बेस पे करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रेड लेना पड़ेगा। फिर ये यहाँ 600 तक जाता है और वहाँ से फॉल डाउन होकर 500 आता है। इसका मतलब अपने को 3 पॉइंट मिलते हैं, राइट। एक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, एक 3 पॉइंट। अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल की बात करें तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी एक पॉइंट यहाँ से ऊपर गया था, बट ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, 3 पॉइंट मिले। अब हमको वेट करना है कि या तो आइदर इस पॉइंट पे आए, आइदर इस पॉइंट पे आए, या इस पॉइंट पे आए। ये आप विदाउट इंडिकेटर की स्टडी कर सकते हैं, बिना किसी वॉल्यूम के स्टडी कर सकते हो, और बिना किसी वोलेटिलिटी या इंडिकेटर वगैरह ज़्यादा यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, और कोई भी बिगिनर लेवल पे अगर ट्रेड करना चाहता है तो वो इस तरह की स्ट्रेटजी यूज कर सकता है। अभी स्टॉक एक ही पोजीशन ये बनती है, राइट। तो यहाँ पे अगर ये नियर अबाउट आया था, ये 600 है, तो ये 52,500 95 6 आई थॉट आया था, या 96। तो यहाँ पे एक लिया जा सकता था, और यहाँ पे 10 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के, यानी कि 52,620 का स्टॉप लॉस रख के, वो 100 रुपये के लिए, 100 पॉइंट के लिए वो ट्रेड कर सकता था, राइट। ये 52,500 आया हुआ था और यहाँ पे गया भी। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेता, तो इस इस पॉइंट के बेस पे यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेता भी, तो उसको 100, यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता था। फिर दूसरा पॉइंट, एक ये था और एक ये था। फिर ये अपने को फिर ये अपॉर्चुनिटी देता है इस पॉइंट पे। ये इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखो, आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं। इंडिकेटर बिल्कुल सिंपल है, कोई भी बेसिक बिगिनर लेवल पे अगर ट्रेड करना चाहता है तो आराम से ट्रेड कर सकता है। इस पॉइंट में दिया, वो इंटरडे के हिसाब से बता रहा है कि इंटरडे पे आज जो कोई स्ट्रॉन्ग अगर बायर और सेलर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर बैठा हुआ है। तो अब स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पे है, तो ये स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पे फिर अपन ट्रेड ले सकते हैं, फिर इसके बेस पे, राइट, इंटरडे बेस। फिर यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, और ये मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर लेना चाहता था तो एक 100 पॉइंट का ट्रेड हो गया, और यहाँ पे अगर लेना चाहता था तो 52,450 कर लिया, और अगेन 548, यानी कि 50 ही गया। फिर अगेन 100 पॉइंट का उसका ट्रेड था, यहाँ पे भी वो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे 52,430,
पे बाई कर सकता था। यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 450 पे लेकर के 550 पे 100 पॉइंट का उसका अब यहाँ पे स्टॉप लॉस उसका 52,430, 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रखा था, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और यहाँ पे वो 600 का टारगेट उसको दिख रहा था, बट हो सकता है कि उतना जाए या उसके बिलो जाए, लेकिन फिर भी उसने 20 पॉइंट स्टॉप लॉस के अगेंस्ट उसने 100 पॉइंट फिर भी दे दिया आपको। तो एक 100 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे बनता है, 100 पॉइंट है। इस तरह से आप किसी भी इस तरह से आप किसी भी स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। ये तो फ्यूचर का बता ही दिया, ऐसे ऑप्शन में भी कर सकते हैं और स्टॉक में कर सकते हैं। तो एक स्टॉक का भी ले लेते हैं। जैसे स्टॉक का अभी मैंने कोल इंडिया मैंने ओपन कर रखा है। कोल इंडिया का मैंने स्टॉक जैसे मैंने देख रहा था, तो इसका अगर कोल इंडिया की बात करें, इसका जो मैंने प्रीवियसली एनालिसिस किया कि ये इसका ओवरऑल अगर देखें, मैंने ओवरऑल देख रहा था, ओवरऑल अगर 6 मंथ का या जो भी देखें, राइट, या 1 साल का देखते हैं अपन, तो इसका इंडिया ये बता रहा है कि कंटिन्यू अप ट्रेंड है इसका, राइट। थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा डिप ले रहा है, डिप के बाद आफ्टर ये ऊपर जा रहा था, मतलब ओवरऑल ये अप ट्रेंड है इसका स्टॉक, राइट। थोड़ा सा डिप लेकर के अप ही जा रहा, अप ट्रेंड आ रहा, मतलब इसके डिप में आप बाई कर सकते हो और वो कर सकते हो, राइट। अभी क्या हो रहा है, अगर ओवरऑल एक मनी का देखें तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो बता रहा है कितना, 527। ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, 512 ऑलरेडी है, राइट। अभी अगर 5 डेज की बात करें तो ये क्या हो रहा है, अगेन डिप ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा डिप कर रहा है, डिप जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके बाद फिर अब से उसको ब्रेकआउट करके ऊपर ही जा रहा है। अब यहाँ पे भी उसने डिप लिया है और डिप के बाद ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है और हाईएस्ट है 527। अभी इसको इंटरडे देखते हैं। इंटरडे में क्या करना है अपने को, इंटरडे में हुआ क्या है, ये अगेन देखो उस 16 तारीख को भी ऊपर ही गया है। अब चूंकि अप ट्रेंड है, थोड़ा डिप में ये देखो यहाँ पे ऊपर गया था, डिप नीचे डिप मारा था, डिप के बाद ऊपर गया, इसका ट्रेंड अप था। तो यहाँ पे एक बेस भी बनाया था, तो यहाँ पे एक पोजीशन ली जा सकती थी। 497 था, तो यहाँ पे 496 या 495 का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट टारगेट तो इसके ऊपर भी रह सकते थे, इतना भी रखते, टारगेट इसके एबव ही रह सकता रहना था, क्योंकि हर बार इसको ब्रेकआउट कर रहा। ये जो 507 टारगेट, आप टारगेट प्रीवियस बेस पे भी ले सकते हो। अगर 497 गया था तो 495 का ₹2 के स्टॉप लॉस के साथ आप इधर ये 497, मतलब ₹2 के ₹7 के प्रॉफिट के इसमें रह सकते थे। मतलब दो आपका, अगर अगर 10% लॉस हो रहा है तो आप 30% प्रॉफिट के लिए आप वो कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर होल्ड किए करते, ये अपना टारगेट था, फिर भी होल्ड करते तो ये इतना गया था 530। अगेन ये ऊपर जाके पुल बैक किया है, यानी कि 512 है। अब यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर देखा जाए तो 527 है, राइट। तो अभी यहाँ पे 512 है, यहाँ पे बेस भी बनाया हुआ है। तो 512 यानी कि इसका मिनिमम पॉइंट 511.1 है। तो 510 बहुत क्या, तो चलो 11 पे अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो 12 पे भी अगर देता है तो लेने के बाद 527 तो इसके मोस्ट प्रोबेबली जाने के चांसेस है। तो आप यहाँ पे भी ₹2 के लॉस के साथ, अब इसके ये तो 517 तो टारगेट हो सकता है, 5-6 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है अगर यहाँ पे मिलेगा, या 27 अगर टारगेट रखते हैं तो इसका 520 एटलीस्ट टारगेट कर सकते हो आप, यानी ₹8 का आप टारगेट रख सकते हो, यानी कि 10% के लॉस पे आपको 40% का प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस पोजीशन होगी 511, अगर बिल दे देता है 11 या 12 आपकी पोजीशन होगी। 510 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ये मैं 17 तारीख की बात कर रहा हूँ, राइट, 16 तारीख के बेस पे। और 520 इसमें 17 या 20 है वो इसका आपका टारगेट होगा। तो इस तरह से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड
ये आपको एक सिंपल स्टडी है, अगर ये जमता है तो ठीक है, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है, नहीं तो आपको जैसे मैंने बोला था कि आप ये स्टडी सबसे बेस्ट है। अगर आपको बिगिनर लेवल पे है तो आप इसी स्टडी का यूज़ करिए कि ऑलरेडी वो जो भी बताता है उसके बेस पे ही आपको ट्रेड करना है। लाइक ये पॉइंट बताया था, ये पॉइंट बताया था, ये पॉइंट बताया था, तो अगर इस पॉइंट के बेस पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपको टारगेट भी पता चल रहा है, पोजीशन कहाँ पे लेना वही पता रहा है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना, पोजीशन कहाँ पे पता रखना। तो आप इस ये अभी बिगिनर लेवल के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।